5 प्रमुख सुर्खियां। चीनी वैज्ञानिकों ने बड़ी वैज्ञानिक सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया। भारत की साइबर सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत NCX 2025 शुरू हुआ। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार बढ़ाए। छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप योजना को मंजूरी दी। RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक सभी क्षेत्रों में वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025 में 4.3% बढ़ा। अमेरिकी सदन ने डॉलर से जुड़े स्टेबल कॉइन को विनियमित करने के लिए जीनियस एक्ट पारित किया। कवक जनित रोगों के प्रति प्रतिरोधी अनानास। भारतीय शोधकर्ताओं ने आनुवंशिक रूप से उन्नत एक ऐसा अनानास विकसित किया है जो कवक जनित रोगों के प्रति प्रतिरोधी है। लक्षित रोग फ्यूसेरियोसिस है, जो अनानास की फसलों में होने वाला एक विनाशकारी कवक संक्रमण है। ये शोध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के अंतर्गत आने वाले बोस संस्थान द्वारा किया गया था। इस वैज्ञानिक प्रगति में एक स्थानीय जीन, जिसे XACT3 कहा जाता है, की पहचान और उसकी अति अभिव्यक्ति शामिल थी। वीनस विलियम्स दूसरी सबसे उम्रदराज WTA विजेता बनी। 45 वर्षीय वीनस विलियम्स ने DC ओपन में एकल टेनिस में विजयी वापसी की। उन्होंने पीटन स्टर्न्स को हराया। यह उनकी 819वीं WTA एकल जीत थी। इस जीत के साथ वीनस WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला बन गईं। ऐसा करने वाली सबसे उम्रदराज महिला मार्टिना नवरातिलोवा हैं, जिन्होंने 2004 में 47 वर्ष की आयु में विंबलडन में मैच जीता था। वीनस 7 बार की ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन हैं। यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिकी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को एक विशिष्ट संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। स्थापना 16 नवंबर 1945। संविधान 1946 में लागू हुआ। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। विश्व धरोहर संरक्षण सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों। संसद ने समुद्री कानून के आधुनिकीकरण के लिए बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 पारित किया। संसद ने बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 पारित कर दिया है। यह विधेयक शिपिंग दस्तावेजों के लिए कानूनी संरचना को अद्यतन और सरल बनाने का प्रयास करता है। ये औपनिवेशिक काल के कानून भारतीय बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856 का स्थान लेगा। बिल ऑफ लैंडिंग एक ऐसा दस्तावेज है जो मालवाहक द्वारा माल भेजने वाले को जारी किया जाता है, जिसमें माल के प्रकार, मात्रा, स्थिति और गंतव्य का विवरण होता है। श्रीलंका के वास्कोडगामा में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया। भारत ने श्रीलंका के वास्कोडगामा श्री सुभूति विहार में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया है। ये कदम श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार में सम्राट अशोक की भूमिका का स्मरण कराता है। कलिंग युद्ध के बाद 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा अपने नैतिक परिवर्तन को दर्शाने के लिए इसका निर्माण कराया गया था। ये भारत और एशिया में धम्म की पहली स्थापत्य अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सुहानी शाह ने जीता ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार। राजस्थान की एक मानसिक विशेषज्ञ सुहानी शाह ने बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का खिताब जीता है। ये पुरस्कार FISM फेडरेशन इंटरनेशनल डेस सोसाइटी मैजिक्स द्वारा प्रदान किया गया, जिसे जादू का ऑस्कर भी कहा जाता है। ये कार्यक्रम इटली के टोरिनो में आयोजित किया गया था। उन्होंने ऑनलाइन प्रदर्शन श्रेणी में ये पुरस्कार जीता। सुहानी शाह ये प्रतिष्ठित वैश्विक जादू पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू होगी।
झारखंड खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन जाएगा। इस पहल की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। ये बार्सिलोना स्थित गावा संग्रहालय ऑफ माइंस के उनके दौरे से प्रेरित था, जहां नवपाषाण काल के खनन अवशेष प्रदर्शित किए गए थे। कोल इंडिया की सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसील) के साथ एक समझौता ज्ञापन (माओ) पर हस्ताक्षर किए गए। पद्मश्री पुरस्कार विजेता और रंगमंच के दिग्गज रतन थियम का 77 वर्ष की आयु में निधन। विश्व स्तर पर प्रशंसित रंगमंच व्यक्तित्व रतन थियम का निधन हो गया है। वे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) के पूर्व अध्यक्ष थे। वे संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष और फेलो के रूप में कार्यरत थे। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1989 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। उन्हें मणिपुर सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिग-21 सोवियत संघ द्वारा डिजाइन किया गया एकल इंजन वाला सुपरसोनिक जेट लड़ाकू विमान है, जो अपनी स्पीड, एजिलिटी और कॉम्पैक्ट फ्रेम के लिए जाना जाता है। शीत युद्ध के दौरान यह विश्व में सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त लड़ाकू विमानों में से एक था। इसे 1950 के दशक में मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो (यूएसएसआर) द्वारा डिजाइन किया गया था। भारत ने 1960 के दशक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (हाल) के माध्यम से इसका लाइसेंस प्राप्त उत्पादन शुरू किया। इसे पहली बार 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। मिग-21 मैक 2.0 प्लस सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने में सक्षम, बहुभूमिका क्षमता के साथ सभी मौसमों में संचालित, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, बमों और तोपों से सुसज्जित। इस विमान पाकिस्तान के साथ 1965 और 1971 के युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारत के पहले गैर पश्चिमी मूल के लड़ाकू विमान के रूप में सेवा प्रदान की। 1970 के दशक से 400 से अधिक दुर्घटनाओं के कारण इसे फ्लाइंग कॉफिन्स के रूप में जाना जाता है। नाउ सब्सक्राइब मी। थैंक्स।